अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप या आपके बच्चों में से कोई भी किसी खुराक से एलर्जिक है। फूड एलर्जी का कैसे पता चलेगा? अगरचे किसी भी उम्र में आपको फूड एलर्जी हो सकती है, लेकिन बच्चों में और ख़ास तौर पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में मालूम करना? पहले मैं आपको वो कुछ खुराक वो बता देता हूँ कि जिससे बच्चों को या बड़ों को फूड की एलर्जी हो सकती है, फूड से मसला हो सकता है, जिसके आगे 2 टाइप है मैं बताऊँगा। लेकिन वो खुराक कौन-कौन सी है उसमें शामिल है, जैसे अंडों से होती है बाज़-औक़ात, दूध यानी मिल्क से होती है, पीनट्स ये मूँगफली तो बड़ी मशहूर है कि इसकी वजह से होती है। इसी तरह से ट्री नट्स होते हैं, उनकी वजह से एलर्जी होती है। इसी तरह से मछली जो है, फ़िश है, उसकी वजह से एलर्जी होती है। शेल फ़िश एक चीज़ होती है, तो उसकी वजह से एलर्जी होती है। गंदम जो है, इसकी एलर्जी बहुत मशहूर है। सोया की एलर्जी बड़ी मशहूर है, और तिल जो होते हैं, सेसम जो है, उसकी एलर्जी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब पहले तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ये एलर्जी 2 टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं फूड एलर्जी और एक को कहते हैं फूड सेंसिटिविटी, हसासियत जिसको उर्दू में कहते हैं। लोग इन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। ये बहुत अहम है आपके लिए समझना कि ये दोनों थोड़ी-सी अलग चीज़ें हैं। जिसको समझ लेंगे आप, तो आपको अपने लिए और अपने बच्चों के जो फूड एलर्जी क्या मसला होता है उसको निपटने में आपको आसानी हो जाएगी। अब फूड एलर्जी क्या है? फूड एलर्जी एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। फूड एलर्जी का मतलब ये होता है कि आपका जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है, खाने वाली किसी चीज़ के ख़िलाफ़ या खाने वाली चीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, प्रोटीन है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसको वो समझता है कि ये दुश्मन है, ये बाहर की चीज़ है, और उसके ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। उसके उसके जो मुदाफ़ती निज़ाम के जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो बाकी सेल्स होते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ बहुत बुरा रिएक्शन देते हैं, और जिसके नतीजे में वो अलामात जन्म लेती हैं जो इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर दुनिया में किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरा जिसमें साइंस जो तरक्की कर चुकी है, वहाँ पे किसी को पता चल जाए कि किसी को फ़लाँ चीज़, खाने वाली चीज़ से एलर्जी है, तो हर वक़्त उस शख़्स को एक एपिनेफ्रिन का टीका उसकी पॉकेट में रखा जाता है। उसके गले में एक लॉकेट डाला जाता है जिस पे लिखा होता है कि फ़लाँ चीज़ से ये इसको एलर्जी है, कि अगर खुदा न ख़ास्ता कभी वो खा ले और उसकी हालत ऐसी हो जाए, उसकी कुछ अलामात होती हैं, जैसे कि फूड एलर्जी, क्योंकि फ़ौरी तौर पे एक इमीडिएटली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्शन देता है, तो इसकी अलामात में एक तो जिस्म पे आपके सारे निशानात बन जाते हैं जिसको हाइव्स कहते हैं, स्किन रैश कहते हैं। तो वो यानी कि उभरे हुए जो निशान होते हैं उसको हाइव्स कहेंगे, और आम जो निशान होता है उसको स्किन रैश कहते हैं। सांस लोगों का ख़राब हो जाता है, गले में ऐसे लगता है जैसे कोई गले को दबा रहा है, गले में रुकावट आ जाती है, और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ होती है उसको एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। मुंह सूज जाएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों की पॉकेट में हर वक्त एक एपिनेफ्रिन का टीका रखा जाता है, ताकि जैसे ही वो लगाएंगे तो उससे फिर वो चीज़ रिवर्स हो जाती है। इसको हम कहते हैं फूड एलर्जी। अब ये जो फूड एलर्जी होती है, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक, जैसे कि अगर आप अलामात पे एक दफ़ा फिर अगर नज़र डालें, तो इसकी ये वो अलामात हैं कि जिसकी वजह से इन ख़तरनाक अलामात की वजह से वो जो टीका है वो रखा जाता है, ताकि जान बचाई जा सके ऐसे शख्स की। और फूड एलर्जी का मतलब ये है कि आपको जब अपने बारे में या अपनी फैमिली में किसी बच्चे के बारे में एक दफ़ा मालूम पड़ जाए कि इसको फ़लाँ चीज़ से एलर्जी है, तो उसको कभी भी वो मत दें। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख्स को एलर्जी है पीनट या मूँगफली से, उसको पता भी चल चुका है, लेकिन कोई फैमिली का बंदा उसको गलती से, या कोई दोस्त उसको गलती से, या वो खुद कभी गलती से अगर खा लेगा, तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है तो उसकी एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में मौजूद होती हैं। पहले मौजूद नहीं थी जब पहली दफ़ा आपने खाई, लेकिन अब वो वेट कर रही होती हैं कि ये दुश्मन अगर आएगा तो हम फ़ौरी हमला करेंगे और बहुत बुरा रिएक्शन होगा। तो फूड एलर्जी का तो ये समझना ज़रूरी है कि कभी भी वो खुराक मत दें कि जिससे फूड एलर्जी हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है फूड सेंसिटिविटी। अब फूड सेंसिटिविटी में भी अगरचे हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कारफरमा होता है, लेकिन ये डिलेड एक रिस्पॉन्स होता है, और इस रिस्पॉन्स में ज़्यादातर आपकी जो आंतें होती हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आता है, उस एरिया की तरफ से रिएक्शन आता है जो आंतों वाला एरिया होता है। यानी कुछ खाने होते हैं जो एलर्जी, तो एक ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन जो सेंसिटिविटी है उसमें क्योंकि लेट रिस्पॉन्स आता है, कम रिस्पॉन्स आता है, लेकिन वो आपको तंग बहुत करता है, और उसका मरकज़ या उसका ज़्यादातर जो अलामात आती हैं वो आंतों से मुतल्लिक़ होती है। मिसाल के तौर पे वो लोग जिनको फूड सेंसिटिविटी होती है उनका ब्लोटिंग हो जाएगी, यानी गैस हो जाएगी,
इसी तरह से उनको डायरिया यानी लूज़ मोशन हो जाएगा, उनको उस खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, उसके बाद क्रैम्पिंग हो जाएगी, और इसी तरह से नौज़िया यानी उल्टी की कैफ़ियत, मतली की कैफ़ियत हो जाएगी, या उल्टियाँ बाद में आना शुरू होने वाली कैफ़ियत बढ़ती जाएगी। तो फूड सेंसिटिविटी कुछ टाइम लगता है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। एलर्जी तो फ़ौरी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि मैंने एक चीज़ खाई है। अभी आज सुबह ही मुझे एक मोहल्ले में मिले हैं एक जानने वाले, तो उनका मुंह सूजा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, उन्होंने खुद आके ये बात की, तो वो कहने लगे कि उनको बुखार था। उन्होंने कोई दवाई डॉक्टर ने दी, आपको पता है जो गली में डॉक्टर बैठा होता है वो पैकेटों में उन्होंने दवाई डाली होती, 3-4 इकट्ठी थी। जैसे उन्होंने खाई तो उनको 3 दिन के बाद अभी उनका ये हालात था कि उनके जिस्म पे रैशेज़ और हाइव्स बने हुए थे। तो मैंने उनको समझाया कि कभी भी आपने अब कोई जो दवाई है, पहचाने पहले तो ये कौन सी चीज़ थी जिससे आपको एलर्जी थी, क्योंकि जान भी जा सकती है। लेकिन सेंसिटिविटी क्योंकि लंबा टाइम होता है, वो आंतें जो हैं वो यानी कि जो सारी अलामात मैंने ज़िक्र किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं, तो उसको फिर पहचानने में मुश्किल है। एलर्जी वाली तो फ़ौरी पहचानी गई, आप अपने बच्चे को वो कभी नहीं देंगे। लेकिन फूड सेंसिटिविटी जिससे आपको होती है वो थोड़ा मुश्किल होता है पहचानना। लेकिन उसका एक तरीका क्या करते हैं फिर डॉक्टर्स, वो आपको कहते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि 5-5 दिन के यानी आप सेट रख लें, मिसाल के तौर पे कि 3 से 5 दिन आपने कुछ खाने हैं, उनको आपने डायरी में लिखना है, और उसके बाद देखना है कि क्या उनमें से कोई खाना ऐसा है कि जिसके खाने के बाद आपको मसला शुरू हुआ है। ये चीज़ आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे। डायरी में आपने लिखा होगा कि इस 3 दिनों में आपने ये जो खुराक है ये खाई थी, तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके आपको गैस का मसला हुआ, आपको कब्ज़ का हुआ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो फिर डॉक्टर ये देखेगा कि उन 3 चीज़ों में से, 5 चीज़ों में से, 4 चीज़ों में से कौन सी एक चीज़ से आपको एलर्जी होगी। अगर वो पता चल जाता है तो अगले 3 महीने के लिए आपको कहा जाएगा कि वो चीज़ नहीं आपने लेनी, ताकि आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसकी वजह से जो सोजिश हुई आंतों में, तो वो जब एक दफ़ा बैठ जाएगी सोजिश, तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू करेंगे तो फिर आपका निज़ाम उसको कबूल कर लेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें पहले 3 दिन जो आपने खाने खाए हैं तो उनसे नहीं पता चला या ना कोई अलामात ऐसी आई हैं, तो फिर उन खानों को आप नहीं लेंगे। अगले 3 दिन आप 2-3 और खाने खाएंगे, यानी वो तमाम खाने जो आपने ज़िंदगी में अभी तक खाते हो और जिसके बाद आपकी हालत सेंसिटिविटी वाली ख़राब होती हो, तो उनको फिर 3 से 5 दिन के गैप्स में आप लेते जाएंगे। और इस तरीके से आप एक दिन कहीं ना कहीं पे पकड़ लेंगे कि आप प्याज खाते हैं, आप खीरा खाते हैं, आप गोभी खाते हैं, आप चने खाते हैं, आप कोई दाल खाते हैं, आप गोश्त खाते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी हालत ख़राब होती है। जब पिन पॉइंट हो जाए तो डॉक्टर 3 महीने के लिए उसको बंद करेगा और आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उसको कम करेगा। जब वो कम हो जाएगी, वो खुराक जब नहीं खाएंगे तो वो कम हो जाएगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको उसका हिस्सा बनाएंगे ताकि फूड सेंसिटिविटी से आपको निजात मिलेगी। तो इस वीडियो में उम्मीद है कुछ आपको मालूमात मिली होंगी फूड सेंसिटिविटी और एलर्जी के बारे में। मैं इस तरह की जो मेडिकल की मालूमाती वीडियोज़ हैं बनाता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई शेयर के काबिल है ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।